कुरान के 28वें पारे में लिखा है कि जो गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, उससे मुसलमान प्रेम करे अगर वो आपसे अच्छा व्यवहार करे। क्या फिलिस्तीनियों की यही आयत मानना गलती हो गई थी क्या? इजराइलियों, उसने तो कुरान को फॉलो किया। अच्छा जगह दी। तुम तौरेत को फॉलो कर लो, मूसा को फॉलो कर लो। तुम्हारे नबी तो अल्लाह से रूबरू हुए थे। एक मुसलमान को देख लीजिए कि अपने हक के लिए आज तक लड़ता चला आया मस्जिद अक्सा के लिए, और एक मुसलमान नमाज पढ़ना तक भूल गया है। क्या बात करते हो आप? इंडिया के मुसलमान नमाज अरे जुमा ना हो जाना निकलना छोड़ दे, वो नहीं निकलेंगे वो। और इसीलिए उनके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल है, अजाब कहर नाजिल है। जालिम बादशाह बैठा है, वो अपने इस्लाम से दूर है। फिलिस्तीन के मुसलमानों में क्या अच्छाई दिखे? अच्छाई है क्या? अच्छाई नहीं है। वहां के बच्चे भी शेर हैं, लड़ जाते हैं अपनी जमीन के लिए। यहाँ के चलो छोड़ देखते हैं। या मेरे अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर। या मेरे अल्लाह फिरौन आ चुका है, अब मूसा को नाजिल कर। या मेरे अल्लाह नबी की उम्मतियों को ताक कर दे। या मेरे अल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे महबूब जो शहीद हो रहे हैं उनको जन्नत अता कर। जब ईसा और मूसा की कौमें एक हो सकती हैं तो नबी की उम्मत क्यों चुप बैठी? सवाल है मेरा कि शायद 72 वाला एक बार फिर मुसलमानों को किस्सा पढ़ना चाहिए। भूल चुके हैं करबला का मैदान, वो भूल चुके हैं करबला का मैदान। हम मूसा के कामों को दरकिरार नहीं कर रहे हैं, हम किसी नबी को काम को दरकिरार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने महबूब किसे कहा? अल्लाह ने प्यारा महबूब किसे कहा? नबी प्यारा नबी किसे कहा? जब अल्लाह ने ही मान लिया, किसे कहा? बताइए, आप खुद बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसे कहा? मोहम्मद साहब, बस आपको दर्द क्यों है? डर तो हर इंसान को होता है। अब पत्थर तक कोई इंसान है नहीं। अब यहाँ के मुसलमानों को नहीं होता होगा, और लोगों को नहीं होता होगा, हमें तो होता है। उन बच्चों को क्या कसूर था जिनको मारा गया? उन बच्चों, उन बेकसूरों को क्या कसूर था जिनको इजराइल ने मारा? अब अगर आज इजराइल के 10, 5, 25, 30, 40 लोग मरते हैं तो वो आतंकवाद कहलाएगा? आज फिलिस्तीन को पूरा विश्व ने आतंकवादी कहना शुरू क्यों है? भावुक क्यों हो रहे हैं? क्यों? आपको मौत में भावुक नहीं हुआ? आपको चीखें नहीं सुनाई दी कि अल्लाह का ऐसा कहर नाजिल होगा इजराइलियों पे कि इनकी उम्मत नहीं बचेगी, इनकी उम्मत ही खत्म कर दी जाएगी। दुआ दे रहे हैं। मैं कहता हूं इनकी उम्मत ही खत्म हो जाएगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज होते तो जैसे उन्होंने दरिया से 2 रास्ते बना के इनको पार कराया था ना, ये उसी समंदर में डुबा दिए होते आज इजराइलियों को, उसी समंदर में डुबा दिए थे, खत्म कर दिए होते।